गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल है? सब ठीक ना? आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। जो टॉपिक है वो है हम लोग का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि आपकी क्लास ट्वेल्थ की जो इंग्लिश की बुक है, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश की जो बुक है उसका पोइट्री का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 1 का आपने ऐसे एक्सप्लेनेशन देख लिया था, उसका क्वेश्चन आंसर भी देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करना सीख लेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी ऐसे देख लेंगे अगली वीडियो में। तो याद रखना बच्चा लोग, ये इसका जो चैप्टर का जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, अगर ये आपको याद रहेगा तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपके एग्जाम में आपसे आसानी से बन सकते हैं। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है वो है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके कि आपके जो लेखककार हैं वो हैं वॉल्ट विटमैन, ठीक है। हम लोग लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले जानते हैं ऑथर के बारे में, ऐसे जान लेते हैं ऑथर कहाँ के थे, क्या कब जन्म लिए, किस जगह पर रहने वाले थे, क्या करते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर पर बढ़ेंगे। देखिए अबाउट द ऑथर में है, जो कि ऑथर है हमारे वॉल्ट विटमैन साहब, इनके बारे में ही हमको जानना है। इनके बारे में जानना है तो वॉल्ट विटमैन साहब के बारे में हमको जानना है। तो कहता है जो वॉल्ट विटमैन साहब है उनका जन्म हुआ है 31 मई 1819 को। जन्म कब हुआ है? तो बॉर्न हुए हैं वॉल्ट विटमैन साहब 31 मई 1819 को, और डाइड इनकी जो मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु हो गई 26 मार्च 1892 को। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि बताइए वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे 31 मई 1819, और अगर मृत्यु पूछेंगे तो आप मृत्यु में बता सकते हैं 26 मार्च 1892, ठीक है। तो ये थे वॉल्ट विटमैन साहब। इनकी आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, इनकी जो आप पिक्चर है यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर ये हमने जाना था अबाउट द ऑथर के बारे में, कब जन्मे, इतना से इतना समय में जन्मे। अब है हम लोग, आप एक बार इनके थोड़ा पिक्चर को देख लीजिए, ठीक है। तो यही है आपके दाढ़ी वाले अंकल जी वॉल्ट विटमैन साहब, ठीक है। ये ऐसे पोएट थे ना, ये एक ऐसे पोएट थे कि इन्होंने अमेरिका के रहने वाले थे। तो ये जो साहब थे इनका एक दो लाइन ऐसा था, जो पोएट आप पढ़ोगे उसमें वो दो लाइन इसमें दिया हुआ है, कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया था, ठीक है। वो क्या कंट्रोवर्सी पैदा किया था वो मैं आपको बता दूंगा बेसिकली। लेकिन जो ये वॉल्ट विटमैन साहब थे ना, ये कंट्रोवर्शियल ही पोएट लिखा करते थे, ठीक है। ये जो वॉल्ट विटमैन साहब थे, सॉरी, ये जो वॉल्ट विटमैन साहब थे ना, ये बेसिकली जो है आपके लिखा करते थे तो कंट्रोवर्शियल, क्या लिखते थे तो कंट्रोवर्शियल ही आपका जितना लिखा करते थे पोएट, ज़्यादातर इनका कंट्रोवर्शियल पोएट हुआ करता था, ठीक है। तो इन्होंने दो लाइन लिखा है, और जो आप पोएट पढ़ोगे उसमें जो दो लाइन है वो अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्शियल पैदा कर दिया था। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप देख सकते हैं जो पहला है ये वॉल्ट विटमैन साहब का आपका सिग्नेचर है, ऑफिशियल इनका सिग्नेचर है, वॉल्ट विटमैन साहब का इनका सिग्नेचर है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पर, आप इनके स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि है वॉल्ट विटमैन साहब का सिग्नेचर है, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे। तो वॉल्ट विटमैन साहब का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 31 मई 1819 को, और इनकी मृत्यु हो गई 26 मार्च 1892 को। ये वॉल्ट विटमैन साहब हैं। आगे फिर कहते हैं हम लोग का, आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए कहता है कि इनके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स का नाम था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्टर विटमैन एंड लुइजा वैन वेल्सर विटमैन। ये इनके पेरेंट्स थे। पापा का नाम था वॉल्टर विटमैन और लुइजा वैन वॉल्टर वेल्सर विटमैन, ठीक है। जो वॉल्टर विटमैन थे, जो वॉल्ट विटमैन है, जो वॉल्टर विटमैन थे उनके पापा, ठीक है। तो जो वॉल्ट विटमैन है, वॉल्ट विटमैन वर्कड एज टीचर, एडिटर, वॉलंटियर ड्यूरिंग सिविल वॉर। देखिए जब सिविल वॉर चल रहा था उस समय, अमेरिका में जब सिविल वॉर चल रहा था, तो उस समय देखिए सिविल वॉर होता है आंतरिक वॉर, मतलब कि एक देश के अंदर में ही जो युद्ध वगैरह होता है उसे सिविल वॉर कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा।
तो वॉल्ट व्हिटमैन जो उस समय जो काम करते थे, उन्होंने टीचर का भी काम किया है, एडिटर का भी काम किया है, वॉलंटियर का भी काम किया है सिविल वॉर के दौरान। अब वॉलंटियर क्या होता है, तो वॉलंटियर होता है मदद करते वगैरह हैं, जो कि आपका युद्ध वगैरह हो जाता है तो कुछ वॉलंटियर बनाए जाते हैं किसी को ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, खाना पानी देने के लिए, कुछ भी पानी वगैरह जितना भी है, ये वॉलंटियरिंग करने के लिए कि कोई ऐसे घायल वगैरह तो है तो उसको भी मदद करते हैं। मतलब सारा काम होता है कि देखा जाए ऑल एंड ऑल तो वॉलंटियर लोग का काम बहुत होता है। ठीक है, चलिए तो आगे फिर कहता है, ये हमने जाना ऑथर के बारे में। एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, लीव्स ऑफ ग्रास। ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है ना बच्चा, ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है ये एक पोएट है। ठीक है, आपका एक बुक है, ये आपका एक पूरा का पूरा बुक है जिसमें कि कलेक्शन ऑफ पोइट्री दिखा हुआ है 12 पोयम, जिसका 12 पोयम के साथ है। इसमें ये जो बुक है आपका, जो कि वॉल्ट व्हिटमैन साहब का ही लिखा हुआ है, इस बुक में टोटल 12 पोयम्स हैं। ठीक है, 12 पोयम्स हैं इस बुक में, टोटल के टोटल 12 पोयम्स है आपके इस बुक में। ठीक, इस बुक में आपके 12 पोएम्स है, जिसमें से फर्स्ट एडिशन जो इसका पब्लिश हुआ था वो 1855 में हुआ था वॉल्ट व्हिटमैन साहब के द्वारा, जो कि 12 पोएम के साथ हुआ था। 1855 तक की बात है कि 12 पोएम था, लेकिन जैसे ये आगे तक पब्लिश हुआ तो इसमें 1892 आते आते इसमें 400 से ज़्यादा पोएम्स हो गए। 400 पोएम आपका इसमें शामिल हो गया। तो 1855 में सिर्फ 12 पोएम था, लेकिन 1892 में आपका आ गया 400 पोएम। ठीक है, तो कितने साल के अंतर में ये हो गया, तो आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 1892 को 1855 से तो आपको पता चलेगा कि कितना साल हुआ। ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 3, ये कट गया, ये कट गया। तो 37 सालों के एज में आपका ये जो पोएम हो गया वो 400 हो गया। और ये जो 37 निकला है ना, इसको मैं आगे बताऊंगा आपके पोएम में। ये आपके पोएट का एज भी है जब वो ये पोएम लिख रहे हैं। ठीक है, आपका जो चैप्टर है ना लीव्स ऑफ ग्रास, ये आपके पोएट का एज है 37 जब ये आपका जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो लिख रहे हैं। तो याद रखेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने 37 आपको निकाल के दिखा दिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आप लीव्स ऑफ ग्रास का यहाँ पर देख सकते हैं, जो फोटो है यही बुक है आपका लीव्स ऑफ ग्रास। चलिए आगे की बात करें तो आप याद रखना, जो आपके जो पोएट हैं वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और वो अपने अमेरिका से मतलब कि जो जिस देश का है वो तो उस देश से प्यार करेगा ही ना, तो वो अमेरिका से बेहद ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो आगे इसमें उनका देशभक्ति भी दिखेगा और कहानी भी। तो ये जो आपका जो ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको समझाया पढ़ाया अभी, जो 2-2 लाइन 4 लाइन करके, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। आप एक बार घर पर जरूर इसको ऐसे पढ़ लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग सीधा अपने चैप्टर की तरफ, लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेन करना है उसके तरफ। देख सकते हैं बुक का ही है, ये मैंने लिखा नहीं, बुक का ही जो है आपका किया हुआ है फोटो से, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कहता क्या है ध्यान से देखिएगा। पहला लाइन जो है, पहला दूसरा तीसरा लाइन है, आराम से सुनिएगा। इसमें आपको पोएट के मिजाज के बारे में पता चलेगा, पोएट का थोड़ा सा एटीट्यूड पता चलेगा कि वो किस मिजाज का है, कैसा एटीट्यूड रखते हैं। तो देखिए पहले कह रहा है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। सेलिब्रेट का मतलब होता है बच्चा सब मनाना। क्या होता है? मनाना, खुशी मनाना। ठीक है, तो सेलिब्रेट, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद को मनाता हूं, मैं खुद को मनाता हूं, मतलब कि मैं खुद में खुशी मनाता हूं, मैं खुद से ही जितना हो सकता है मैं खुद से ही खुश हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद ही गाता हूं। मैं खुद से ही खुशी मनाता हूं, मतलब मैं दूसरे का आभार नहीं, दूसरे का मैं इंतजार नहीं करता, मैं खुद से ही ऐसे खुशी मनाता हूं, खुद ही गाता हूं। एंड What I assume you shall assume, और जो मैं कल्पना करता हूं या फिर मानता हूं, assume मतलब मानना या कल्पना करना, जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानते होगे। एंड what I assume, जो मैं मानता हूं, you shall assume, तुम भी मानते होगे। ठीक है, तो पहला लाइन तो यही कहा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। बच्चा लोग यही कह रहे हैं, सर जी हमारे जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो वॉल्ट व्हिटमैन साहब हैं वो यही कह रहे हैं कि मैं खुद को क्या करता हूँ, मनाता हूँ, मैं तो सेलिब्रेट करता हूँ और खुद ही गाता हूँ। और जो मैं सोचता हूँ, जो मैं मानता हूँ, वो लगता है तुम भी मानते होगे, हमारे बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। जिस कण से मैं बना हूँ उसी कण से तो तुम भी बने होगे। ठीक है, हम लोग भी तो एटम से ही बने, तो वो भी साहब एटम से ही बने हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर जो पोएट साहब हैं वो खुद को दर्शा रहे हैं, खुद को। ठीक है, खुद को इतना ज़्यादा
आप देख सकते हैं आई माई सेल्फ जो दिखाए हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, मतलब कि वो खुद से ही ज़्यादा खुश है, फुल कॉन्फिडेंस में है कि मैं अकेले भी खुश हूँ। तो वही कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को ऐसे मनाता हूँ, मौज करता हूँ और खुद ही गाता हूँ। और वो चीज़ जो मैं सोचता हूँ मुझे लगता है तुम भी वही सोचते होगे, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि वो एटम हर एक कण से जो मैं बना हूँ उसी कण से आप लोग भी बने हो। तो ये था पोएट का लाइन। तो आगे फिर बढ़ते हैं, तो आगे कहता है हम लोग का, देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका बुक का जो नेक्स्ट लाइन है वो आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। आपका 4-5 लाइन हम लोग देखने वाले हैं। लोफ, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। देखिए लोफ का मतलब होता है घूमना, वंडर मैं आपको दिखा सकता हूँ जो है, लोफ का मतलब होता है घूमना, लोफ का मतलब वंडर घूमना, ठीक है। लोफ का मतलब होता है घूमना, आप इसको ऐसे लिख लेंगे, अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसको लिख लेना, घूमना होता है, लोफ का मतलब होता है घूमना। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मतलब कि यहाँ पर जो पोएट है वो बता रहे हैं अपने मौज मस्ती के बारे में, वो तरह तरह की मौज मस्तियाँ करते हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ और मैं अपनी आत्मा को भी इनवाइट करता हूँ। मतलब मैं घूमने जाता हूँ तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही, मैं अपनी आत्मा से, मतलब कि आत्मा अंदर का जो इच्छा होता है, वैसे घूमने कोई जाएगा तो अपने पूरे इच्छा से ही जाएगा, लेकिन ये साहब कह रहे हैं, वॉल्ट विटमैन सर कह रहे हैं कि आई लोफ, मैं घूमता हूँ और अपने आत्मा को भी अपने साथ इन्वाइट करता हूँ, तुम भी चलो घूमने, ठीक है। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। देखिए आप अगर ध्यान से देखोगे, लीन, लोफ मतलब होता है आपका घूमना, ठीक है। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ, ठीक है। ईज, सहूलियत के अनुसार, सहूलियत, ईज का मतलब होता है सहूलियत, ठीक है। ईज अगर कहीं आपको दिखे तो सहूलियत होता है इसका मतलब, ठीक है। तो मैं घूमता भटकता हूँ अपने सहूलियत के अनुसार और मैं इस दुनिया को ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, और मैं चला जाता हूँ समर, गर्मी में जो सूखी घास होते हैं, सूखी घास होते हैं तो स्पीयर होता है, देखिए घास का इस तरह से निकला कोना होता है, देखिए तो इस टॉप को हम लोग स्पीयर बोलते हैं, ये जो होता है ना इसको हम लोग स्पीयर बोलते हैं। तो यही साहब कह रहे हैं कि मैं घूमता भटकता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ और ये ऑब्जर्व करता रहता हूँ, दुनिया को देखता रहूँ, अपनी सहूलियत के अनुसार मैं घूमता हूँ और जाकर फिर मैं बैठता भी हूँ, आराम करता हूँ। कहाँ पर, तो समर ग्रास, सूखी घासों पर जो स्पीयर होते हैं कोन, उस पर मैं जाकर के आराम से फिर बैठा रहता हूँ। अब यहाँ पर ये जो 3 लाइन था ये हमको पता चला उनके मिजाज के बारे में, उनके मस्ती के बारे में, मस्ती खोर थे। नेक्स्ट जो 3rd लाइन आप देख सकते हैं, सॉरी 2nd लाइन, ये जो 2 लाइन है ये उनके देशभक्ति के बारे में दिखा रहा है कि वो तो जन्मे कहाँ है, अमेरिका में। मैंने ये पहले बता चुका है कि वो अमेरिका में जन्मे हैं, तो यही बात बता रहे हैं कि ये भाई साहब अब यहाँ पर अपने देशभक्ति को ऐसे दिखा रहे हैं। फिर ये लाइन हम लोग आगे देखेंगे आगे, तो कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर। देखिए मेरी जुबान कह रहा है, मतलब कि मेरा खून का एक एक कतरा जिसको बोलते हैं ना, वो इस देश के लिए निछावर, वही लाइन यही है, सेम टू सेम लाइन यही है। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं, मेरा खून का एक एक कतरा इस देश के लिए समर्पित है। तो ये कह रहे हैं कि मेरी जो जुबान है, लेकिन अब इस लाइन को समझेंगे, समझना तो जरूरी है। मेरी जुबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर, मेरी जुबान जो भी मेरे अंदर है, मेरा खून का हर एक कतरा कतरा इसी मिट्टी से बना है और इसी हवा में से रहा है, ठीक है। बॉर्न हेयर फॉर पेरेंट्स, मैं यहाँ पर जन्मा अपने माता पिता से, कह रहा है बॉर्न हेयर फॉर पेरेंट, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैं यहाँ जन्मा, मतलब अमेरिका की सरहदों पर, अमेरिका की ज़मीन पर मैं यहाँ अपने माता पिता से जन्मा। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और फिर मेरे माता पिता वो अपने माता पिता से यहाँ जन्मे, यानी कि जो मेरे माता पिता है वो मेरे दादा दादी से यहाँ जन्मे हैं। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके जो माता पिता यानी कि मेरे परदादा से जन्मे हैं, मतलब कि मैं यहाँ पर पुश्तैनी हूँ, मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं, ये मेरी मिट्टी है, ये मेरा घर है, ठीक है। अमेरिका के बारे में बता रहे हैं, मतलब फिर से बस देख लीजिएगा, कहता है मेरे खून का हर एक कतरा कतरा इसी मिट्टी के लिए है, इसी हवा में से रहा है, यहीं पर मैं जन्मा मेरे पापा मम्मी से, यहीं पर मेरे पापा मम्मी मेरे मतलब कि माता पिता जन्मे मेरे दादा दादी से, और यहीं पर मेरे दादा दादी जन्मे मेरे परदादा परदादी से, ठीक है। तो यहाँ फिर से इस लाइन को याद रखेंगे, बहुत लाइन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में बोलता है आप एक्सप्लेन कीजिए,
तो आप अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो आपकी अच्छी बात है। तो इसलिए लाइन बाय लाइन मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक लाइन को सही तरीके से। तो देखिए आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर ये 3 लाइन हमने पढ़ा था, ये थर्ड लाइन जो हमने, ये 2 लाइन जो हमने पढ़ा था, जैसे 3 लाइन ही है, तो ये जो है आपका, ये जो पढ़ा था ये हमने पढ़ा क्या, तो पोएट के मिजाज के बारे में, वो घूमने फिरने में है। फिर हमको यहाँ पर दिखा दिया 2 लाइन में कि पोएट अपने ऐसे देशभक्ति के बारे में ऐसे बता रहे हैं। और ये जो आप पोएम पढ़ रहे हो, याद रखना ये पोएम आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पूरा का पूरा एक बुक है, ठीक है, पूरा का पूरा एक बुक है, जिसमें कि टोटल अगर आप बात की जाए तो 52 सेक्शंस है, 52 सेक्शंस है, ठीक है। और उस 52 सेक्शन में से जो आप ये पोएम पढ़ रहे हो ना, उस पोएम का ये पहला सेक्शन है, वो भी इनकम्प्लीट, सिर्फ 13 लाइन्स ही है, आगे के लाइन्स इसमें नहीं दिए गए हैं। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, तो कहता है अब फिर ऐसे पोएट के बारे में और क्या आगे कहते हैं। देखिए इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि पोएट अपने से बहुत ज़्यादा खुश है, खुद में जीना उन्हें अच्छे से आता है। तो कहता है आगे देखिएगा, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, अभी मैं 37 साल का हूँ और मैं ये पोएम लिख रहा हूँ। देखिए 37 साल, मैंने थोड़ा देर पहले जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था तो मैंने बताया था ना, तो यही चीज़ यहाँ पर प्रूफ हुआ कि ये 37 साल के थे और 37 साल में ये पोएम लिख रहे थे। तो कह रहे हैं कि मैं अभी 37 साल का हूँ, 37 साल का हूँ, 37 ईयर्स का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ, 37 साल का हूँ लेकिन मुझे किसी भी चीज़ का बीमारी नहीं है, मैं एकदम गुड हेल्थ में हूँ, परफेक्ट हेल्थ में हूँ। होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, और मैं ये आशा करता हूँ कि मैं जो यहाँ पर बोल रहे हैं ये मरने तक ऐसे रहूँ। अब ये मरने तक ऐसे रहने का मतलब कि मुझे कोई बीमारी ना हो, जब तक मौत ना आए उसके लिए मुझे कोई बीमारी ना हो। तो यही कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ भगवान से कि मैं ऐसा ही रहूँ, कब तक, जब तक कि मेरी मौत ना आए, मुझे कोई बीमारी ना आए, ठीक है। देखिए अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि 2 लाइन उनका ऐसा है जो कि है वो कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया था अमेरिका में। तो वो 2 लाइन आपके स्क्रीन पर है, वो 2 लाइन आपके स्क्रीन पर है, जो कि ये 2 लाइन अमेरिका में कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया था। क्यों कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस। देखिए क्रीड्स मतलब होता है मान्यता, आपका जो धर्म है, आप जो जिस भी चीज़ को मानते हो, मान लो आप किसी धर्म के, हम बोलेंगे आप उस धर्म को छोड़ दो और आप उससे सच्ची आस्था रखते हैं, तो आप तो गुस्सा करोगे, आप बोलोगे छोड़ दे, तुम जाओ यहाँ से, आप मुझे बोलोगे ना। तो यही चीज़ है, ये साहब जी ने कहा, साफ साफ कह दिया कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, आप एक काम करो, आपकी मान्यता और स्कूल में जो पढ़ाई हुई, जो आपका प्रोफेशन है, उसको आप एक, एबियंस का मतलब होता है ठंडे बस्ते में डालना, ठंडे बस्ते, ठीक है, मतलब पैक कर दो, पैक करके रख दो। कहा कि आपका जो मान्यता है स्कूल में जो आपने पढ़ा है उसको आप कचरे के डब्बे में मतलब पैक करके रख दो, थोड़े समय के लिए पैक करके रख दो, एबियंस ठंडे बस्ते में पैक करके रख दो। एंड रिटायरिंग बैक वाइल सफिज्ड, थोड़े समय के लिए उसको आप रिटायर कर दो, जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपके मान्यता है, उसको आप थोड़े समय के लिए रिटायर कर दो, आप उसको बंद करके रख दो। एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन आप उसको रख तो दोगे लेकिन आप उसको कभी भूल नहीं सकते हो, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, बट नेवर फॉरगेटन, आप उसको साइड में रख तो दोगे लेकिन आप जो मान्यता मानते हो उसको आप भूल नहीं सकते हो। तो बात तो सही है, आपका जो आपका मान्यता है, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, क्या आप उसको भूल सकते हो? क्या आप अपने प्रोफेशन को भूल सकते हो? नहीं ना। तो ये साहब जो हमारे वॉल्ट व्हिटमैन सर हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि आप आपका अपने प्रोफेशन को, जो स्कूल में आपको बताया गया, उस सभी चीज़ों को कहीं बंद करके रख दो, थोड़े समय के लिए बंद करके रख दो, फिर आपको पता चलेगा कि आप उसको भूल नहीं सकते हो। ये लाइन पता नहीं क्यों कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया, वहाँ के बहुत से लोगों में, अमेरिका में ये लाइन ऐसे कंट्रोवर्सी ऐसे पैदा हो गया था वॉल्ट व्हिटमैन के साहब के साथ। देखिए ये जो हार्बर यहाँ पर लिखा है ना बउआ, HARBOUR, ये हार्बर का यहाँ मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह जहाँ पर कि शिप वगैरह ऐसे रुकते हैं, शिप वगैरह का जो पोर्ट वगैरह होता है वो। लेकिन यहाँ पर ये हार्बर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ HARBOR होगा। ये हार्बर यहाँ पर गलत है, अगर आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे सुधार लोगे, क्योंकि हम अमेरिकी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, और वॉल्ट व्हिटमैन साहब अमेरिका के लेखक हैं, तो वो हार्बर का मतलब बंदरगाह तो नहीं लिख सकते ना, बंदरगाह वहाँ पर लिख नहीं रहे। हार्बर का एक मतलब होता है अमेरिका में HARBOR, ये आप कर लेंगे यहाँ पर, ये आप यहाँ सुधार लेंगे, हार्बर लिख लेंगे। इस हार्बर का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, HARBOR, इस हार्बर का मतलब होता है यकीन करना। क्या?
और यहाँ पर पोएट यही कह रहे हैं यकीन, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं यकीन करता हूँ अच्छे और बुरे में, मैं यकीन करता हूँ। तब यहाँ पर अगर हार्बर ये जो लिखा है इसका मतलब बंदरगाह, मैं बंदरगाह अच्छे और बुरे में, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैं यकीन करता हूँ अच्छे और बुरे में। तो आप इसको सुधार लोगे, बार बार कह रहा हूँ, हार्बर कर लेना, HARBOR, HARBOR इसको करोगे तो वही साहब कहते हैं कि मैं यकीन करता हूँ अच्छे और बुरे में, ठीक है, मैं यकीन करता हूँ अच्छे और बुरे में। उसके बाद आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, और मैंने अपने आप को ये परमिशन दे रखा है, ये इजाज़त दे रखा है अच्छे और बुरे सिचुएशन, हज़ार्ड का मतलब बुरा सिचुएशन होता है, मुसीबत की घड़ी होता है, मैंने अपने आप को ये इजाज़त दे रखा है कि मैं दोनों सिचुएशन में बोलूँ, चाहे वो अच्छा सिचुएशन हो या बुरा सिचुएशन हो, मैं रुकूं नहीं, मैं सच बोलूं, मैं सच के साथ रहूं, या फिर बुरा जो भी सिचुएशन हो मैं उसमें बोलूं, ठीक है। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल, चेक मतलब यहाँ पर आपका जो है रुकना होता है, चेक सही करना नहीं, यहाँ पर रुकना है, ठीक है। जैसा कि नेचर नहीं रुकता है, नेचर अपना जो काम है उसका अच्छा बुरा जो काम है वो अपना करते रहता है। आप एग्जांपल देख सकते हो, सूरज सुबह को उगता है शाम को डूबता है, आपका अर्थ सूरज की परिक्रमा लगाता है, तो क्या नेचर बदला नहीं ना, नेचर का वो काम है वो करता रहता है। तो वही सर जी यहाँ पर बहुत अच्छा लाइन कह रहे हैं कि मैं यकीन करता हूँ अच्छे और बुरे में, और मैं खुद को ये इजाज़त दे रखा हूँ चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, मैं बोलूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बोलूँगा जैसे कि नेचर करता है। तो यही था आप लोग का बच्चा सब, पूरा का पूरा जो आपका पोएट था यही आपका लाइन था। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत ना हुई होगी। ये जो पोएम है अगर आप देखोगे, ये जो पोएम है, ठीक है, ये जो आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएम था, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम में से एक होता है। अगर आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में देखोगे तो इससे आपका एक्सप्लेन द फ्लोइंग क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेन द फ्लोइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं करा दूंगा। आई होप कि वीडियो पसंद आ गया होगा आप लोग को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करना जरूर, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।